जय हिंद दोस्तों। खान सर ने बिहार एसआई मेंस में जो मॉक टेस्ट 10 लिए थे, आज हम लोग उस टेस्ट को इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। मॉक टेस्ट 1 से लेकर 9 तक हम लोगों ने पहले ही सॉल्व कर चुका है। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया है, उसी में सभी टेस्ट का आंसर ऐड कर दिया है। वहां से आप प्लेलिस्ट के माध्यम से आप सभी मॉक टेस्ट का आंसर की देख पाएंगे। यह टेस्ट बीपीएससी, सीडीपीओ एंड बिहार एसआई मेंस जैसे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। यह मॉक टेस्ट को खान सर ने एग्जाम की तरह ही डिजाइन किया है, जैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जितने भी सब्जेक्ट आपके सिलेबस में हैं, सभी सिलेबस या सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन को इस टेस्ट में ऐड किया गया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टेस्ट स्टार्ट करने से पहले आप सब इस टेस्ट का पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वेबसाइट का लिंक दे दिया है। उस वेबसाइट के माध्यम से आप खान सर के सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ और टेस्ट का पीडीएफ आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि मॉक टेस्ट 10 में पहला क्वेश्चन जो था वो क्या पूछा गया था और उसका आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर पहला है कि बिहार में चर्चा में रहा सुखेत मॉडल निम्न में से किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है समपोषणीय कृषि व्यवहार। समपोषणीय कृषि व्यवहार, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा समपोषणीय कृषि व्यवहार इज राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि टाटा पावर ने बिहार का पहला बायोगैस प्लांट किस जिला में शुरू किया है। तो कहां पर शुरू किया है? मुजफ्फरपुर में शुरू किया है। ऑप्शन नंबर सी मुजफ्फरपुर इज राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि खरीद मूल्य क्रय मूल्य के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है यह आपको बताना है। यह न्यूनतम समर्थन मूल्य का दूसरा नाम है, ये गलत हो जाता है। यह न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम होता है, यह भी गलत हो जाता है। यह न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक होता है, क्या होता है? अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा, यह न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्न में से कौन सी स्कीम प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंतर्गत आता है। कौन सा स्कीम है? तो ऑप्शन नंबर ए कोल्ड चेन ये भी आता है, मेगा फूड पार्क ये भी आता है, कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर संरचना ये भी उसके अंतर्गत आता है, खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता आश्वासन ये भी उसके अंतर्गत आता है। यानी कि चारों के चारों ऑप्शन सही हैं। तो हम चलते हैं ऑप्शन नंबर डी पे कि 1, 2, 3 और 4 यानी कि सभी सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक बोर्ड में कुल कितने गवर्नर और उप गवर्नर होते हैं। कितने होते हैं? तो 5 गवर्नर और 5 हो। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा 5 इज राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्न में से कौन सा गर्म मुद्रा को परिभाषित करता है। निम्न में से कौन सा गर्म मुद्रा को परिभाषित करता है? तो वह है शीघ्र पलायन कर जाने वाली मुद्रा। शीघ्र पलायन कर जाने वाली मुद्रा। ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र के संबंध में कौन सा असत्य है। कौन सा असत्य है? तो पहला है कि चुटका मध्य प्रदेश, चुटका मध्य प्रदेश, जयपुर महाराष्ट्र, मिधी विद्या गुजरात। तो जो इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा ना वो हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ई होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। उपर्युक्त में से या तो कोई नहीं होगा या तो एक से अधिक आपके असत्य होंगे। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि इनमें से कौन सा उपग्रह संचार के विकास में सहायक रहा है। कौन सा उपग्रह? तो वो कौन सा उपग्रह सहायक रहा है? तो इनसेट भी रहा है, जी सेट, IRS भी रहा है, IRNSS भी रहा है। तो जो राइट आंसर हो जाएगा ना इनमें से चारों सही हो जाएंगे। तो आपका जो राइट होगा एक से अधिक यानी कि ऑप्शन नंबर ई उपरयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक, ये आपका राइट आंसर हो जाने वाला है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है
कि ग्रहों के परिक्रमण काल के आधार पर बढ़ते क्रम में कौन सा क्रम सही है? तो कौन सा क्रम सही है? बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ये राइट हो जाता है पहला ही ऑप्शन, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि इनमें से लंबाई का सबसे छोटा रूप है, इनमें से सबसे लंबाई का जो सबसे छोटा रूप है उसे फर्मी बोला जाता है, ऑप्शन नंबर जो है ए होगा, फर्मी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 फिजिक्स का क्वेश्चन है कि संवेग का एसआई मात्रक क्या है? तो संवेग का एसआई मात्रक पूछा जा रहा है तो होता है केजी मीटर पर सेकेंड। क्या होता है? केजी मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये होता है आपका यम वी होता है, यम वी, तो आपका जो हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, क्योंकि वी का जो होता है मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि क्लिनिकल थर्मामीटर में तापमापन के लिए प्रयोग किया जाता है, तो किया जाता है पारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी पारा इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि जब धातु की छड़ एक सिरे को गर्म किया जाता है तो दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है, यह किस प्रक्रिया द्वारा होता है? यह किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो ये चालन प्रक्रिया द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर ए चालन इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता होती है, क्या विशेषता होती है? आभासी होता है, बिल्कुल, छोटा बनता है, समान आकार का बनता है, बड़ा बनता है, प्रतिबिंब की विशेषता होती है, समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता होती है। तो इसमें से क्या हो, ऑप्शन नंबर जो आपको ई पे चलेंगे कि इनमें से उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक, तो इसमें एक से अधिक हैं तो जो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो ऑप्शन आपके मिल रहे हैं एक से अधिक, तो ऑप्शन नंबर ई जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि इनमें से किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक व सबसे कम होता है? किसका होता है? तो होता है लाल का और बैगनी का। कौन सा? लाल अधिक होता है, बैगनी का कम होता है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि इनमें कौन सा रंग द्वितीयक माना जाता है? इनमें से कौन सा रंग द्वितीयक माना जाता है? तो पीला रंग को द्वितीयक माना जाता है, मैजेंटा रंग को भी द्वितीयक माना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा, उसके साथ चलेंगे 1 और 2 दोनों सही हैं, 1 और 2, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि अक्रिय गैस की विशेषता है, अक्रिय गैस की क्या विशेषता है? किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करता, किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करता, बिल्कुल सही है। इसकी संयोजकता शून्य होती है, यह भी सही है। इसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, यह भी सही है। ये अस्थाई होता है, यह भी सही है। चारों ऑप्शन आपके सही हो जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1 2 3 4 सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि भूगर्भ से निकाले गए खनिजों का शुद्धिकरण करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा 1 से अधिक, ऑप्शन उपर्युक्त में से कोई नहीं या 1 से अधिक, ऑप्शन नंबर जो ई होगा ना, उपर्युक्त में से कोई नहीं या 1 से अधिक, ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि सबसे पहले परमाणु के संबंध में बताया था, सबसे पहले परमाणु के संबंध में बताया था, किसने बताया था? तो महर्षि कनाद ने। किसने? महर्षि कनाद ने बताया था, ऑप्शन नंबर सी महर्षि कनाद इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि इसमें से किसका पीएच मान सबसे कम है? इनमें से पीएच मान सबसे कम है तो वो होगा आपका नींबू का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए नींबू इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि लयमार्कवाद का संबंध किससे है? किससे है? अंगों के प्रयोग तथा अनुप्रयोग से। किससे? अंगों के प्रयोग तथा अनुप्रयोग से है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि डॉल्फिन का संबंध किस वर्ग से है? डॉल्फिन का संबंध किस वर्ग से है? तो वह स्तनधारी से है, ऑप्शन नंबर ए स्तनधारी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है
कि जूनोसिस का संबंध है। जूनोसिस का संबंध किससे है? तो पशु से मनुष्य में होने वाले रोगों का अध्ययन। पशु से मनुष्य में होने वाले रोगों का अध्ययन को कहते हैं जूनोसिस। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है कि कालरा नामक बीमारी से कौन सा अंग प्रभावित होता है? कालरा नामक बीमारी से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो वो होता है आंत। ऑप्शन नंबर बी आंत इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? तो बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से होता है, बिल्कुल सही है। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है, बिल्कुल सही है। ग्वाइटर आयरन की कमी से नहीं होता है, आयोडीन की कमी से होता है ग्वाइटर। एनीमिया जो होता है वो आयरन की कमी से होता है, आयोडीन की कमी से नहीं होता। यानी कि ऑप्शन नंबर जो 1 और 2 होंगे ना वो सही हो जाएंगे, तो केवल 1 और 2 जो हो जाएगा वो राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि गैलेना किस धातु का अयस्क है? गैलेना किस धातु का अयस्क है? तो वह सीसा का जो है वो अयस्क है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है कि इनमें से कौन सा हार्मोन्स सभी पोषक तत्वों के पाचन में सहायक है? कौन सा हार्मोन? तो वह है अग्नाशय रस। कौन सा रस? अग्नाशय रस, पैंक्रियाज रस। क्वेश्चन नंबर 28 पर आ जाते हैं कि इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? तो विटामिन बी1 थायमीन कहते हैं, विटामिन बी2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं, बिल्कुल सही है। विटामिन बी3 को नियासिन कहते हैं, ये भी सही है। विटामिन बी5 को कहते हैं पेंटाथोनिक, ये भी सही है। यानी कि चारों ऑप्शन सही हैं, तो हम चलेंगे ऑप्शन नंबर डी पर। 1 2 3 और 4 सही हैं। क्वेश्चन नंबर 29 पर आ जाते हैं कि मनुष्य के हृदय में शुद्ध ऑक्सीजन का प्रवाह होता है। मनुष्य के हृदय में शुद्ध ऑक्सीजन का प्रवाह होता है, उसे क्या बोलते हैं? पल्मोनरी सिरा। किसके थ्रू? पल्मोनरी सिरा। ऑप्शन नंबर ए पल्मोनरी सिरा इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है कि इनमें से कौन सा अंग उत्सर्जन तंत्र का प्रमुख भाग है? कौन सा अंग है? वो है किडनी है। ऑप्शन नंबर जो ए होगा किडनी इज राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है कि सार्कोमास बीमारी है। सार्कोमास बीमारी है किसकी है? तो यह अस्थि कैंसर की है। ऑप्शन नंबर बी अस्थि कैंसर इज राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? तो वो हो जाता है आपका कहीं कौन सा सही सुमेलित है? हैजा, ब्रियो, कलेरी, मलेरिया, प्रोटोजोआ, टीबी, मस्क। तो जो राइट आंसर आपका होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर ई होगा उपरयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक हो सकता है। ऑप्शन नंबर जो ई होगा उसके साथ आ जाएंगे राइट आंसर पे। क्वेश्चन नंबर 33 है कि देश के स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष थे। जब देश आजाद के समय, स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे जेबी कृपलानी। ऑप्शन नंबर डी जेबी कृपलानी इज राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है कि सरकार द्वारा संसद में सार्वजनिक व्यय के विभिन्न मदों की जानकारी संबंध में कौन सा विधेयक लाया जाता है? कौन सा विधेयक? तो उसे कहते हैं वित्त विधेयक। ऑप्शन नंबर ए वित्त विधेयक इज राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है कि लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता नहीं है। इसमें से कौन सी लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता नहीं है? तो वो होगा संसद की सर्वोच्चता, संसद की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका, एकीकृत न्यायपालिका। तो इसमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ना उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। ऑप्शन नंबर जो ई होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है तो वह है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति इज राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है कि इनमें से कौन सा अधिकार उच्चतम न्यायालय के प्राथमिक अधिकार में आता है? इनमें से कौन सा अधिकार उच्चतम न्यायालय के प्राथमिक अधिकार में आता है? तो वो आता है मौलिक अधिकार के उल्लंघन होने पर, यह भी सही है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद होने पर, केंद्र तथा राज्य के बीच विवाद होने पर, राज्यों के बीच विवाद होने से। तो इसमें से सभी सही हो जाएंगे।
तो हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं है या एक से अधिक। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, एक से अधिक। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है कि इनमें से कौन सी संस्था संवैधानिक है। इनमें से कौन सी संस्था संवैधानिक है, तो कौन सी है? तो वह पहला निर्वाचन आयोग, ये संवैधानिक है। कैग, ये भी हो जाता है। अनुसूचित जाति आयोग, यह भी संवैधानिक है। तो आपका राइट आंसर होगा 1, 2, 3 सही है। ऑप्शन नंबर बी 1, 2 और 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 39 है कि नीति निर्देशक तत्व के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। कौन सा कथन जो है वो असत्य है? तो ऑप्शन नंबर ए है, यह समाजवादी, उदारवादी तथा गांधीवादी विचार पर आधारित है। बिल्कुल सही है। ये राज्यों पर बाध्यकारी है, ये गलत हो जाता है, ये राज्यों पर बाध्यकारी नहीं है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 है कि इसके संबंध में न्यायालय में याचिका दायर की जा सकती है, ये भी असत्य हो जाता है। तो आपका जो राइट आंसर होगा ना, 2 और 3 असत्य हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, इस वेबसाइट से आप सभी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं खान सर की। यहाँ से आपको वीडियो के फ्री में प्लेलिस्ट भी मिलेंगे, पीडीएफ भी आपको आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है कि वित्त आयोग के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है, यह आपको बताना है। तो पहला है कि इसका प्रावधान अनुच्छेद 2080 में है, यह भी सही है। यह संवैधानिक संस्था है, यह भी सही है। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति सांसद द्वारा की जाती है, यह गलत है। यह केंद्र तथा राज्यों के बीच करों का बंटवारा करता है, यह भी सही है। यानी कि 1, 2 और 4 सही हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा जो केवल 1, 2 और 4 सही हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारतीय संसद के संबंध में, भारतीय संसद के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर इसका उल्लेख अनुच्छेद 79 से 123 तक में है, यह भी सही है। और तीसरा भी, आप संसद का निर्माण लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति से मिलकर होता है। तो आपका जो 1 और 3 दोनों सही है, 1 भी सही है, 3 भी सही है। तो आपका जो राइट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर सी जो होगा, 1 और 3 सही है। 1 और 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 42 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है? इनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की गई, इनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की गई, बिल्कुल सही है। ये विधान परिषद के सर्वोच्च नेता हैं, ये गलत है। इनका विधानसभा में बहुमत है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा ना, केवल 1 और 3 सही है। केवल 1 और क्या 3 सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, क्रिप्टो करेंसी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है? तो यह एक डिजिटल परिसंपत्ति है, यह एक डिजिटल मुद्रा है, बिल्कुल। बिटकॉइन पहली क्रिप्टो करेंसी है, बिटकॉइन जो होती है वो पहली क्रिप्टो करेंसी है, यह भी सही है। इसका प्रयोग लेन देन में किया जाता है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 तीनों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3 सही है। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है कि निम्न में से करों के सही मिलान को चुने। करों के सही मिलान को चुने। तो पहला है, सही मिलान को आपको चूज करना है। तो अनुपातिक कर जो मिलता है वो निगम कर से मिलता है, बिल्कुल सही है। प्रतिशील जो कर होता है वो आयकर से मिलता है, ये भी सही है। प्रतिगामी जो कर होता है वो टाल टैक्स से मिलता है, ये भी सही है। यानी कि तीनों सही हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी पे चल जाएंगे हम लोग। ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3 सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है कि इनमें से कौन सा कर, इनमें से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आता है। कौन सा कर जो है वो प्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आता है? पहला है आयकर, दूसरा है निगम कर और तीसरा है उपहार कर। यानी कि आयकर, निगम कर और उपहार कर ये तीनों सही हो जाते हैं। 1, 2 और 4 सही हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 1, 2 और 4 सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 46 है कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय अवसंरचना कोष का गठन किया, जिसकी मुख्य विशेषता क्या है? अवसंरचना का विकास। क्या है? अवसंरचना का विकास। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है कि जन धन योजना का मुख्य उद्देश्य है। जन धन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वित्तीय सहायता देना है, बिल्कुल सही है। वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है, बिल्कुल सही है। महिलाओं का सशक्तिकरण है, ये भी सही है। भ्रष्टाचार में कमी लाना, ये भी सही है। चारों ऑप्शन सही हो गए, यानी कि उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक, ये आपका ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर जो ई होगा ना, एक से अधिक, ये राइट आंसर आपका हो जाने वाला है। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है कि इनमें से कौन सा बेरोजगारी का प्रकार नहीं है? कौन सा बेरोजगारी का प्रकार नहीं है? तो पहला है खुली बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, घर्षण बेरोजगारी, यानी कि उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो आपका राइट आंसर होगा ना, उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक जो होगा वो राइट आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है कि निम्न में से कौन सा असत्य है? निम्न में से कौन सा असत्य है? पहला है अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना, सिल्वर क्रांति अंडा उत्पादन, बादामी क्रांति मसाला उत्पादन, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन। तो इसमें से क्या हो जाएगा? एक असत्य नहीं, इसमें सत्य है। इसमें से होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक, सब सत्य हैं। तो उपर्युक्त में से कोई नहीं असत्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ई होगा ना, वही राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है कि भारत में हुए हरित क्रांति ने भारत में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि की। इसका सबसे अधिक प्रभाव किस खाद्यान्न पर पड़ा? सबसे अधिक प्रभाव किस खाद्यान्न पर पड़ा है? तो वह है गेहूं। ऑप्शन नंबर बी गेहूं इज राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है कि दल बदल अधिनियम के संबंध में कौन सा प्रावधान सही है? कौन सा प्रावधान सही है? तो ऑप्शन नंबर ए है इसके संबंध में 61वां संविधान संशोधन द्वारा अधिनियम बनाया गया। इसका प्रावधान 10वीं अनुसूची में किया गया। कानून 1/3 सदस्यों के दल बदल करने का लागू नहीं होता कि हो तो होलोहान वाद दल बदल अधिनियम से संबंधित है। उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा एक से अधिक, यानी कि उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। ऑप्शन नंबर ई इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है कि लोकतांत्रिक समअवाद से तात्पर्य है, किससे संबंधित है? ये है राज्य तथा बाजार के बीच सामंजस्यता। किससे संबंधित है? राज्य तथा बाजार के बीच सामंजस्यता के बीच में है, सामंजस्यता के बीच है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, फ्लो में थोड़ा सा हिंदी कभी बिगड़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 53 है कि किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की मूल संरचना की अवधारणा प्रस्तुत की है? किस संविधान की मूल संरचना की अवधारणा प्रस्तुत की है? तो वह है केशवानंद भारतीवाद। किसमें? केशवानंद भारतीवाद। ऑप्शन नंबर सी केशवानंद भारतीवाद इज राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 54, किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की मूल संरचना की अवधारणा प्रस्तुत की? किसमें? तो वह ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 54 है। क्वेश्चन नंबर 54 है कि गरीबी के निर्धारण के लिए किस समिति ने ऊर्जा के पैमाने को निर्धारक माना? किसने मांगा? तो लकड़ा वाला समिति। किसने? लाकड़ा वाला समिति। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 55 है कि यदि किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो वस्तु की मांग में क्या परिवर्तन होती है? वस्तु की वृद्धि होगी तो वस्तु की मांग में क्या परिवर्तन होता है? तो सामान्य वस्तु की मांग घटेगी तथा किन वस्तु की मांग बढ़ेगी? इसकी सामान्य वस्तु की मांग घटेगी तथा किन वस्तु की मांग बढ़ेगी। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 56 है उत्पादन संभावना वक्र संबंधित है। किससे है? तो संसाधन से है, तकनीकी से है। ऑप्शन नंबर जाएंगे सी पे। एक और बी दोनों सही हैं। ए और बी दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर
57 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है कि मजलिस किस देश की विधायिका का नाम है? मजलिस किस देश की विधायिका का नाम है? ऑप्शन नंबर ए ईरान मालदीव की। कहाँ की? ईरान मालदीव आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 58 है कि एक कांगुआ पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? किस महाद्वीप में स्थित है? वो है दक्षिण अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी दक्षिण अमेरिका इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है इनमें से कौन सही सुमेलित है? इनमें से कौन सही सुमेलित है? तो कालाहारी मरुस्थल गोस्वाना बिल्कुल सही है। गोबी मरुस्थल मंगोलिया, अटकामा मरुस्थल नामिबिया और तकला कामन मरुस्थल चीन। तो जो इसमें राइट आंसर होगा एक से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ई होगा वो राइट आंसर होगा आपका। उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है कि इनमें से किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? इनमें से किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? तो वह है गोदावरी। ऑप्शन नंबर सी गोदावरी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है कि इनमें से कौन सा भाग पश्चिम घाट का अंग है? इनमें से कौन सा भाग पश्चिम घाट का अंग है? तो वो है 1 2 कोंकण है, मालाबार है, कोरमंडल भी है और कन्नड़ भी है। यानी कि चारों ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा 1 2 3 और 4 सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है कि भारत के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ये आपको बताना है। इसमें पहला ऑप्शन है कि भारत पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ये असत्य हो जाता है। अंडमान निकोबार ये भी असत्य हो जाता है। गुजरात तथा अरुणाचल प्रदेश के बीच 2 घंटे का समय अंतराल है, ये भी असत्य हो जाता है। कुल तटीय विस्तार 7500 किलोमीटर से अधिक है, यह भी गलत हो जाता है, यानी कि असत्य हो जाता है। यानी कि चारों के चारों जो ऑप्शन होंगे ना वो असत्य होंगे। यानी कि जो आपका राइट आंसर चलेगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा कि 1 2 3 4 सही है। सही का मतलब कि चारों के चारों असत्य हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा ऑप्शन वो सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है कि नदी तथा उस पर बने बांधों के संबंध में कौन सा मिलान सही नहीं है? कौन सा मिलान सही नहीं है? तो मैं क्या करता हूं कि सबसे पहले आपको केवल आंसर बताते हुए चलता हूं, ये वीडियो काफी बड़ा हो जाने वाला है। तो नदी तथा उस पर बने बांधों के संबंध में कौन सा मिलान सही नहीं है? उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। ऑप्शन नंबर जो ई हो जाएगा ना, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक, ये राइट आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है कि इनमें से कौन सा क्षेत्र लौह पट्टी क्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध है? तो वो कौन सा क्षेत्र है लौह पट्टी क्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध है? तो वह दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुरपेटी। तो इसमें से जो आपका राइट आंसर होगा ना, उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक, ऑप्शन नंबर जो ई होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65 है कि हिमालय के क्षैतिज वर्गीकरण के अनुसार पश्चिम से पूर्व की ओर कौन सा क्रम सही है? कौन सा क्रम सही है? तो वह है काश्मीर हिमालय, इसके बाद में कुमायूं हिमालय, इसके बाद नेपाल हिमालय, इसके बाद असम हिमालय। तो जो राइट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी काश्मीर हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 है कि दर्रा तथा राज्य के संबंध में कौन सा मिलान असत्य है? कौन सा मिलान असत्य है? तो ये हो जाएगा लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड। तो इसमें से हो जाएगा ना कोई नहीं, इसमें से उपर्युक्त में से कोई नहीं असत्य है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो ई होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं इज राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 67 है कि लघु हिमालय के अंतर्गत निम्न में से कौन सा हिल स्टेशन शामिल है? कौन सा हिल स्टेशन शामिल है? तो वह है मसूरी शामिल है, कुल्लू मनाली शामिल है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा केवल 1 और 2 दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है कि भारत छोड़ो आंदोलन में निम्न में से किस नेता का प्रमुख योगदान रहा है? किस नेता का रहा है? तो जयप्रकाश नारायण का रहा है। ऑप्शन नंबर बी जयप्रकाश नारायण इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है किस शासक ने सिकंदर की उपाधि धारण की है? किस शासक ने की है? किस शासक ने सिकंदर की उपाधि धारण की? मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, बलबन, जलालुद्दीन तुगलक। तो इसमें से जो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक हो जाएगा।
तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ई इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है कि 1921 में किस राज्य में मोपला विद्रोह हुआ? किस राज्य में हुआ? केरल में हुआ। ऑप्शन नंबर बी केरल इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है कि बिहार में किस जेल में कैदियों ने नंगा हड़ताल का आयोजन किया? नंगा हड़ताल का आयोजन किया तो वह है छपरा। ऑप्शन नंबर ए छपरा इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है कि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई 1936 में। ऑप्शन नंबर ए 1936 इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है गांधी इरविन समझौता के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन जो है वो असत्य है? ये समझौता गांधी तथा इरविन के बीच 1931 में संपन्न हुआ। ये राजनीतिक कैदियों की रिहाई की मांग स्वीकार की गई। सब असत्य है। विदेशी कपड़ों पर बहिष्कार, शराब की दुकानों पर धरना प्रदर्शन की स्वीकार किया गया। ये सब नमक बनाने की अनुमति दी गई। ये सब असत्य हो जाते हैं। तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक, ऑप्शन नंबर जो ई होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 74 हो चुका है, तो हम आते हैं नहीं सॉरी क्वेश्चन नंबर 73 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 74 पर आ जाते हैं कि चंपारण सत्याग्रह से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है यह आपको बताना है। तो पहला है 3 कठिया पद्धति के खिलाफ आंदोलन चलाया गया, सही है। प्रथम सत्याग्रह आधारित आंदोलन था, यह भी सही है। गांधी जी ने 25% मुआवजा की मांग को स्वीकार किया, यह भी सही है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा कि केवल 1, 2 और 3 तीनों सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 75 है कि इनमें से कौन सा युद्ध ऑस्ट्रिया में हुए उत्तराधिकारी युद्ध का विस्तार मात्र है? कौन सा युद्ध? तो वह कर्नाटक का प्रथम युद्ध और सेंट थोमे का युद्ध। कर्नाटक का प्रथम युद्ध और सेंट थोमे का युद्ध, यानी कि ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। केवल 1 और 4 सही हैं। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है कि इंग्लिश खान की उपाधि किस शासक ने किस यूरोपियन को दिया? किस शासक ने किस यूरोपियन को दिया ये आपको बताना है। तो किसने दिया? जहांगीर हाकिंग हो जाएगा। जहांगीर हाकिंग, ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है कि इलाहाबाद की संधि के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? यह संधि अंग्रेज तथा शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ, बिल्कुल सही है। यह संधि में बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को दे दी, ये भी सही है। यह संधि 12 अगस्त 1965 को संपन्न की गई, ये भी सही है। यानी इसमें तीनों के तीनों ऑप्शन सही है। तो एक राइट आंसर जो होगा कि 1 और 2 और 3 तीनों सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 78 है कि निम्न में से कौन सा मिलान असत्य है? कौन सा मिलान असत्य है? तो वह है रामोसी विद्रोह स्वामी सहजानंद। स्वामी सहजानंद, रामोसी विद्रोह स्वामी सहजानंद। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 79 है कि पील आयोग का संबंध किससे है? किससे है? तो सेना से है। ऑप्शन नंबर बी सेना इज राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 80 है कि 1857 के विद्रोह की असफलता में किन कारणों ने योगदान नहीं दिया? किन कारणों ने योगदान नहीं दिया? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक, ऑप्शन नंबर ई इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 है कि 1857 क्रांति में कुंवर सिंह ने विद्रोह को नई ऊंचाई प्रदान की। इसमें उनकी भूमिका को कौन सा कथन चरितार्थ करता है? कौन सा कथन चरितार्थ करता है? तो वो आपका उन्होंने कई रजवाड़ों को जोड़ने के लिए पत्र लिखा, बिल्कुल सही। इन्होंने यूरोपियों की हत्या नहीं की, यूरोपियों की हत्या नहीं की, ये नहीं होगा। इन्होंने अपनी क्षेत्र में आधुनिक शस्त्रागारों का निर्माण किया, ये भी सही है। इन्होंने विद्रोह में अनुशासन बनाए रखा, यानी कि इसमें जो 1, 3 और 4 सही है, 2 को छोड़कर तीनों सही हो जाएंगे। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, 1, 3 और 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 82 है कि किस शासक के बारे में कहा जाता है
कि उसका साम्राज्य की सीमा चांदनी चौक से पालन तक थी। किसके? तो वो था शाह आलम द्वितीय। किसकी? शाह आलम द्वितीय। ऑप्शन नंबर डी शाह आलम द्वितीय इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 है कि इनमें से कौन सा कथन नवपाषाण कालीन माना जाता है? कौन सा कथन? तो वह है बुर्जहोम, ये भी हो जाएगा, चिरांद, मेहरगढ़, कोल्डिहवा, चारों के चारों ऑप्शन जो होंगे नवपाषाण कालीन माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए सभी सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 84 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है कि हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना की निम्न विशेषताओं में कौन सी विशेषता नहीं थी? कौन सी विशेषता नहीं थी? वो थी नलिया बड़े गटर में खुलती थी जो खुला रहता था। नालियां जो होती हैं बड़े गटर में खुलती थी जो खुला रहता था। यही आपका जो होगा ना, यही राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये विशेषता उसकी नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 85 है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो वो है परमार वंश राजा भोज। ये सुमेलित नहीं है। परमार वंश राजा भोज यही राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 86 है कि 1857 की क्रांति में किस अंग्रेज अधिकारी ने दिल्ली में शास्त्रागार को इस भय से उड़ा दिया था ताकि यह विद्रोहियों के हाथ में ना लग सके? किसने? लेफ्टिनेंट बिलाबी। किसने? लेफ्टिनेंट बिलाबी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 है कि संगठन तथा स्थापनाकर्ता के संबंध में कौन सा मिलान सत्य है? कौन सा मिलान सत्य है? वो है अनुशीलन समिति सचिद्रनाथ सन्याल। ऑप्शन नंबर जो डी होगा ना वही राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 है कि राजा राम मोहन राय के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है। तो वो होगा इन्होंने 1857 में आत्मीय सभा की स्थापना की, बिल्कुल सही। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की, बिल्कुल सही। यह पश्चिमी सीमा के समर्थक थे, ये भी सही है। तो आपका जो आज राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 सही है। ऑप्शन नंबर ए 1, 2 और 3 ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 है भारत सरकार अधिनियम 1858 की विशेषता नहीं है। क्या विशेषता नहीं है? तो वह है विधान पालिका की स्थापना का प्रावधान किया गया। विधान पालिका की स्थापना का प्रावधान किया गया, यही जो आपका होगा ना यही राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है कि 1857 की विद्रोह के केंद्र तथा उनके नेता के सही युग्म को चुने। उनके नेता के सही युग्म को चुने तो खान बहादुर खां दिल्ली, ये नहीं होगा। कुंवर सिंह बिहार सही है। तात्या टोपे कानपुर सही है। बेगम हजरत महल लखनऊ ये भी सही है। तो जो राइट आंसर होगा केवल 2, 3 और 4 सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 91 है कि कंदरिया महादेव मंदिर के संबंध में निम्न में से सही कथनों को चुने। तो ये क्या सही जो आंसर इसमें होगा वो होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक, यानी कि एक से अधिक जो होगा ना वही राइट आंसर हो जाएगा। इसमें से एक से अधिक सही है। ऑप्शन नंबर जो ई होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 है कि मुगल काल के दौरान वस्तु कला के विकास के संबंध में निम्न कथनों में से सही कथन को चुने। इनमें से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो पहला जो कथन सही है कि विशाल गुंबद व प्रवेश द्वार वास्तुकला का प्रमुख अंग थे, ये सही है। और तीसरा आपका सही हो जाएगा विशाल गुम्मद तथा प्रवेश द्वार सबसे पहले हुमायूं के मकबरे में दिखाई देता था। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 3 सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 93 है कि जैन धर्म के संबंध में कौन सा कथन आ सकती है। कौन सा कथन आ सकते है। तो पहला है जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। प्रथम जैन संगीति का आयोजन चंद्रगुप्त मौर्य के समय किया गया। जैन धर्म में मुक्ति मृत्यु के बाद संभव है। जैन धर्म में मुक्ति जीवन के दौरान संभव है। तो इसमें से चारों के चारों जो ऑप्शन है ना वो सही है, यानी कि सत्य है। आपको पता करना कि असत्य इनमें से कौन सा है। तो आपका हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं असत्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर ई जो हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई इज राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 94 है कि निम्न में कौन सा सही सुमेलित है। इनमें से कौन सा सही सुमेलित है। भीतरी स्तंभ लेख कुमार गुप्त प्रथम, ये भी सही है। मेहरौली अभिलेख चंद्रगुप्त द्वितीय सही है। जूनागढ़ अभिलेख प्रभावती गुप्त, ये भी सही है। प्रयाग सस्ती अभिलेख समुद्रगुप्त, चारों के चारों ऑप्शन आपके सही हैं। तो इसमें से जो हो जाएगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर ई, जो है एक से अधिक सही है। इनमें से एक से अधिक सही है, तो ऑप्शन नंबर ई इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 है कि निम्न में कौन सा कथन सत्य है। इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें से चलेंगे ऑप्शन नंबर ई की तरफ। एक से अधिक कथन जो है इनमें से सत्य हैं, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ई इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96, बिहार राज्य द्वारा पारित बजट 21 में सर्वाधिक खर्च किस मद में किया गया। किस मद में किया गया। समाज कल्याण, किसमें, समाज कल्याण, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 97 है कि बिहार राज्य द्वारा पारित बजट क्वेश्चन नंबर 97 है कि बिहार राज्य में जनसंख्या के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है। तो पहला है कि मुंगेर सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है, बिल्कुल सही है। शिवहर सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है, ये भी सही है। सबसे अधिक अनुसूचित जाति वाला जिला गया है, ये भी सही है। सबसे अधिक लिंगा अनुपात वाला जिला रोहतास है। चौथा ऑप्शन जो होगा ना वो गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा केवल 1 और 3, केवल 1, 2 और 3 सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 98, बिहार में साक्षरता के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो रोहतास सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर जो ए होगा वही राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, क्वेश्चन नंबर 99 है कि मौर्य समाज के प्रशासन के संबंध में कौन सा कूट असत्य है। कौन सा कूट असत्य है ये आपको बताना होगा। तो पहला है कि प्रशेषता फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश, ये भी सही, ये सत्य है। यानी कि इसमें चारों के चारों जो ऑप्शन है ना वो सत्य हो जाएंगे, यानी इनमें से कोई भी ऑप्शन जो है वो असत्य नहीं है। तो चलेंगे ऑप्शन नंबर ई की तरफ कि उपर्युक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 है कि बिहार का कौन सा पर्यटन स्थल जैन परिपथ के अंतर्गत शामिल है। तो कौन सा है। तो वह है पावापुरी है, राजगीर है, पूर्वी चंपारण है और मंदार है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 101, इनमें से कौन सी नदी बाएं से गंगा में मिलती है। कौन सी नदी बाएं से गंगा में मिलती है। तो वो नदी होगी आपकी बागमती नदी है, कोसी नदी है और गंडक नदी है। पुनपुन नदी नहीं हो सकती, यानी कि ऑप्शन नंबर जो होगा ना 1, 2, 3 सही होगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 है कि लोकसभा में बिहार राज्य से अनुसूचित जातियों के लिए सीटें आरक्षित हैं। सीटें आरक्षित है कितनी। तो हो जाएगा 6, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 103 है कि इनमें से कौन सा प्रामंडल में जिलों की संख्या समान है। किसमें है। तो वह है तिरहुत और मुंगेर में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी होगा वही राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 है बिहार विधानसभा द्वारा पारित बजट 2021-22 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है। इसे उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के द्वारा प्रस्तुत किया गया, बिल्कुल सही है। सामाजिक सेवा पर सर्वाधिक व्यय को दिखाया गया, यह भी सही है। बिहार को बजट प्राप्ति सर्वाधिक राज्य सरकार के कर प्राप्ति से होता है, बिल्कुल सही है। राज्य व्यय जो 1,77,071 करोड़ रुपए अनुमानित है, यह भी सही है। यानी कि चारों के चारों ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वही राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 है कि इनमें से बिहार का कौन सा जिला न्यूनतम वन क्षेत्र वाला है। तो वह है शेखपुरा। कौन सा है। शेखपुरा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है। इनमें से कौन सा सही सुमेलित है। तो भीम बांध
अभ्यारण्य जो है मुंगेर, बिल्कुल सही है। कुशेश्वर झील दरभंगा, ये यानी कि चारों के चारों जो ऑप्शन होंगे ना, यानी एक से अधिक तो ऑप्शन जो होंगे आपके वो सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर जो ई होगा वही राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 है कि निम्न में से बिहार के कौन से जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगते हैं? तो पश्चिम चंपारण लगता है, सीतामढ़ी लगता है, मधुबनी लगता है, अररिया लगता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए होगा वही राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 है कि वह राज्य जिसने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्ट्रीट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया वो कौन सा राज्य है? तो वह है केरल। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। आप सब टेस्ट का पीडीएफ या सभी पीडीएफ आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। खान सर के किसी भी सब्जेक्ट का पीडीएफ हो, नोट्स भी हो, आप इसी वेबसाइट से डाउनलोड कर पाएंगे। यहाँ से वीडियो प्लेलिस्ट भी मिलेंगे आपको। तो चलिए देख लेते हैं। इस टेस्ट में ना टोटल 150 क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 109 को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 है कि इनमें से किस विधि द्वारा लिंगानुपात की गणना की जाती है? किस विधि द्वारा? तो कुल स्त्रियों की संख्या अपान कुल पुरुषों की संख्या इंटू 100 से की जाती है। इंटू 100। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वही राइट आंसर हो जाएगा। ये जो आपको 100 दिख रहा है केवल कुल पुरुषों की संख्या के साथ 100 नहीं है, पहले होगा कुल स्त्रियों की संख्या अपान कुल पुरुषों की संख्या इंटू 100 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 110 है कि हाल ही में किस राज्य ने नागरिकों को सीधे पुलिस से संपर्क बनाए रखने हेतु कॉल योर कॉप लॉन्च किया है? तो वो किया है नागालैंड ने किया है। ऑप्शन नंबर बी नागालैंड इज राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 111 है कि प्रोजेक्ट वर्तक चलाया जा रहा है तो किसके लिए? सीमा सड़क संगठन द्वारा ये चलाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 112 है कि टोक्यो ओलंपिक 21 में रवि दहिया ने राजीव पदक हासिल किया, वो किस खेल से संबंधित थे? तो वो थे कुश्ती से। ऑप्शन नंबर जो बी होगा कुश्ती इज राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 113 है कि हाल ही में आयोजित ग्लासगो सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री ने पंचामृत प्रस्ताव रखा, जिसकी मुख्य विशेषता क्या है? जिसकी मुख्य विशेषता है कि गैर जीवाश्म ऊर्जा को 2030 तक बढ़ाकर 50 गीगावाट करना। बिल्कुल सही है, यह है। भारत 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी करेगा। बिल्कुल ये भी सही हो जाएगा आपका। इसके बाद में खाद्य पदार्थों का निर्माण करना, ये आपका गलत है। खाद्य पदार्थों का निर्माण करना ये नहीं कहा गया। भारत 2030 तक कार्बन तीव्रता में 45% की कमी करेगा, ये भी सही हो जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो होगा 1, 2 और 4 सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा ना केवल 1, 2 और 4 सही है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 है कि COP 27 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी की जाएगी किसके द्वारा? तो वह है मिस्र के द्वारा। किसके द्वारा? मिस्र के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो बी होगा ना मिस्र इज राइट आंसर हो जाएगा। मिस्र लिख गया है, यहां पर मिस्र होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 115 है कि जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में वाटर हीरोज प्रतियोगिता का आयोजन करने की घोषणा की, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उसका मुख्य उद्देश्य जल संरक्षण व प्रबंधन को बढ़ावा देना, पानी के मूल्य को बढ़ावा और जल संरक्षण को लोगों का आंदोलन बनाना, यही आपका राइट आंसर होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी होगा ना 1, 3 और 4 वही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116 है कि हाल ही में साहेल क्षेत्र चर्चा में रहा, जिसे यूएन ने शांति स्थापना में प्रमुख चुनौती माना। यह क्षेत्र किस महाद्वीप में अवस्थित है? तो वह है अफ्रीका में है, अफ्रीका महाद्वीप में है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 117 है कि हाल ही में चर्चा में रहा पेंडोरा पेपर्स के कारण किस देश के राष्ट्रपति का पर महाभियोग प्रक्रिया चलाया गया? तो वह है चिली। कौन सा है? चिली। ऑप्शन नंबर डी चिली इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118 पर आ जाते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हट गया है। क्वेश्चन नंबर 118, सॉरी 2 मिनट के टाइम दीजिए। क्वेश्चन नंबर 118 कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 118 है कि भारतीय मूल के किस
प्रसिद्ध नेता को कनाडा का रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया? तो वह है अनिंद आनंद। कौन है? सॉरी, अनीता आनंद। कौन है? अनीता आनंद। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 119 है कि राइट लाइवलीहुड अवार्ड प्रदान किया जाता है किसको? स्वीडन द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? तो स्वीडन द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए होगा, वही राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120, भारत गौरव योजना को भारत सरकार ने किस विभाग ने लॉन्च किया है? तो वो है रेलवे मंत्रालय। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 121 है कि जनवरी 2021 में नीति आयोग द्वारा नवाचार सूचांक जारी किया गया, जिसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? यह सूचांक प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देता है। यानी कि चारों के चारों जो ऑप्शन है ना वो सही हो जाएंगे आपके। तो इसमें जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ई जो होगा, एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122 है कि शांति कला में वीरता के लिए सर्वोच्च पुरस्कार क्रमिक स्वरूप में इनमें से कौन सही है? इनमें से कौन सही है? तो वह है अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 123 है कि हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में पहली बार भारतीय राष्ट्रगान की धुन बजाई गई? तो वह है नागालैंड। ऑप्शन नंबर डी नागालैंड इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124 है कि किस देश ने होप नामक स्पेसक्राफ्ट मंगल ग्रह की रक्षा में भेजा? वो है संयुक्त अरब अमीरात। कौन है? यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। ऑप्शन नंबर ई इज राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 125, हाल ही में एनबीएफआईडी का अध्यक्ष पद किस व्यक्ति ने ग्रहण किया है? तो है केबी कामत। कौन है? केबी कामत। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 126 है कि हाल ही में किस भारतीय को ट्विटर का सीईओ नियुक्त किया गया? किसके किया गया? तो वह है पराग अग्रवाल। ऑप्शन नंबर ए पराग अग्रवाल इज राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 127 है कि सी बिड मिशन का संबंध किससे है? तो वह समुद्री शैवाल के व्यावसायिक खेती से। समुद्री शैवाल के व्यावसायिक खेती। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 128, हाल ही में चर्चित विज्ञान ज्योति कार्यक्रम के संबंध में कौन सा कथन आ सकते हैं? कौन सा कथन आ सकते हैं? तो पहला है कि लड़कियों में विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाना, यह आ सकते है। बिल्कुल सही है, ये असत्य है। इसकी पहल विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा की गई, ये भी असत्य हो जाता है। इसके तहत 2021-22 तक 50 नवोदय विद्यालय की स्थापना की गई, तो ये भी गलत होगा। यानी कि जो क्या है ना कि इसमें से तीनों की तीनों जो हैं वो असत्य हैं। यानी कि जो राइट आंसर होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 और 3 सही है। इसका मतलब तीनों असत्य हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 129 पर आ जाते हैं कि जैव विविधता संरक्षण पर वन प्लेनेट सम्मेलन फॉर बायोडायवर्सिटी का आयोजन किस देश में किया गया? किस देश में किया गया? वो देश है फ्रांस। ऑप्शन नंबर डी फ्रांस राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 130, किस भारतीय राज्य के सबसे पहले मुख्यमंत्री कौन थे जो देश के प्रधानमंत्री थे? तो वो थे मोरारजी देसाई। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 131 है, हाल ही में आकाश मिसाइल का परीक्षण किया गया, इस मिसाइल के संबंध में कौन सा कथन आ सकते हैं? कौन सा कथन आ सकते हैं? तो सतह से आकाश पर मार कर सकता है, इसकी मारक क्षमता 30 किलोमीटर तक है। ये जो आपके जो राइट इसमें तो सभी के सभी जो हैं वो सत्य है। ये मारक क्षमता 30 किलोमीटर तक है। ये में चारों के चारों ऑप्शन जो होंगे ना वो सही हो जाएंगे। तो इसमें से होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं आ सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो ई होगा वही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 132 है कि इनमें से किन दो समुद्री तटों को सितंबर 21 में ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट प्रदान किया गया? तो वह है कोसालम ईडन। कौन सा है? कोसालम है, ईडन है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 133, भारत में पहला हिमालयन
फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? तो वो किया गया लेह में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 134 है, जलवायु परिवर्तन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? इसमें परिवर्तन का प्रमुख कारण औद्योगिक क्रांति या जनसंख्या वृद्धि है, ये तो सत्य है। इसमें से पूछा जा रहा है कौन सा असत्य है, तो इनमें के चारों जो ऑप्शन है ना वो सत्य हो जाएंगे आपके। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका मतलब इनमें से कोई भी असत्य नहीं है, तो उपर्युक्त में से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135 है कि ई एफ डूइंग बिजनेस इफ इज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को हाल ही में बंद कर दिया गया। इसे कौन सी संस्था जारी करती थी? इसे कौन सी संस्था जारी करती थी? तो वह है विश्व बैंक, ऑप्शन नंबर बी, विश्व बैंक इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 136, अमेरिका ओपन 2021 की एकल पहल विजेता रही एम्मा दारूकानु किस की देश की खिलाड़ी हैं? तो वह है ब्रिटेन की, ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 137 कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने महान स्वतंत्रता सेनानी राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो वह है अपना उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी जो होगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 138 है कि अजिंद 21 जिन दो देशों के बीच सैन्य अभ्यास है वो किसके बीच है? तो वह है भारत और कजाकिस्तान के बीच, भारत और कजाकिस्तान के बीच, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 139 है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है ये आपको बताना होगा। इनमें से जो कथन असत्य है कि इसके तहत 10 लाख रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है, यही ऑप्शन जो होगा ना यही असत्य है और सभी के सभी ऑप्शन सत्य होंगे, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 140 है कि इनमें कौन सा मिलान सत्य है? इनमें से कौन सा मिलान जो है वो सत्य है, ये आपको बताना है। तो बैटलर आयोग भारत सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधी बिल्कुल, सैडलर आयोग शिक्षा सुधार, कैबिनेट आयोग संवैधानिक, यानी कि चारों के चारों जो ऑप्शन है ना वो सही आपके यानी सत्य हैं। तो राइट आंसर जो होगा एक से अधिक, ऑप्शन नंबर ई होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 141 है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 बिहार में सशक्त महिला सक्षम महिला योजना के तहत कितने धनराशि का आवंटन किया गया? तो वह है 900 करोड़, ऑप्शन नंबर डी 900 करोड़ राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 142 है कि बिहार बजट 2022-23 में आर्थिक हल युवाओं को बल योजना के तहत कितने धनराशि का आवंटन किया गया? तो वह है 4500 करोड़, ऑप्शन नंबर ए 4500 करोड़ राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 143 है कि कोरोना महामारी के रहने के बावजूद बिहार की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है? तो वह है 2.5%। कितना? 2.5%, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 144 है कि बजट 2020-21 से 2022-23 की तुलना में वास्तविक राजस्व प्राप्ति में कितने परसेंट की बढ़ोतरी संभावित है? तो वह है 53%, ऑप्शन नंबर सी 53% राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 145 है कि इंडियन सुपर लीग 2021-22 इंडियन सुपर लीग 2021-22 का खिताब किसने जीता है? तो वह है हैदराबाद एफसी। कौन सा है? हैदराबाद एफसी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 146 है कि मुस्लिम देशों के समक्ष आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए इस्लामिक सहयोग संगठन ओआईसी की बैठक कहां आयोजित हुई? कहां पर आयोजित हुई है? तो वही है इस्लामाबाद पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर डी इस्लामाबाद पाकिस्तान। यह हाल ही में हुआ है और वहां के जो ओआईसी के जो सदस्य यानी कि जो देश हैं वो कश्मीर में घूमने आए थे सबसे पहले, यानी कि पाकिस्तान से पहले कश्मीर में घूमने आए थे, तो इसीलिए काफी भारत को फायदा हुआ और काफी अच्छा भी हुआ। क्वेश्चन नंबर 147 है कि प्रित्जकर पुरस्कार 2022 जीतने वाले पहले अफ्रीकी कौन बने? तो वह है
डाइबेडो फ्रांसिस केरे। कौन है? डाइबेडो फ्रांसिस केरे। ऑप्शन नंबर जो ए होगा वही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 148 है कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2022 वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे 2022 कब मनाया गया? तो मनाया गया 23 मार्च को। ऑप्शन नंबर डी 23 मार्च राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 149 है कि ईएक्स डस्टलिक नामक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास भारत और किस देश की सेना के बीच आयोजित हुआ? तो वह उज्बेकिस्तान। कौन है? उज्बेकिस्तान। ऑप्शन नंबर बी उज्बेकिस्तान राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 150 गोवा राज्य के मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? तो वह है प्रमोद सावंत। ऑप्शन नंबर ए प्रमोद सावंत इज राइट आंसर हो जाएगा। आप इस वेबसाइट से, ये जो वेबसाइट आपको यहाँ पर नीचे दिख रहा है www.techsra.in से, इनसे खान सर के सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ, चाहे वो टेस्ट का पीडीएफ हो या नोट्स का पीडीएफ हो, आसानी से आप डाउनलोड कर पाएंगे। और सभी सब्जेक्ट का जो न्यू बैच है या पुराने बैच का आपको वीडियो प्लेलिस्ट भी उसी वेबसाइट पे मिल जाएगा, आप वहां से फ्री में देख सकते हैं। इस टेस्ट में टोटल 150 क्वेश्चन है जो हम लोगों ने इस टेस्ट में कंप्लीट कर लिया है। और मॉक टेस्ट जो है 1 से लेकर 9 तक उसका मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया है। उस प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उस प्लेलिस्ट के माध्यम से आप सारे मॉक टेस्ट को देख पाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को तो जरूर दबाएंगे, ताकि जैसे ही कोई खान सर टेस्ट लेते हैं और उसका मैं आपके साथ आंसर शेयर करूंगा तो मैं आपको जल्द ही चैनल पे अपलोड कर दूंगा। चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए बाय।